हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नरेशन एमसीक्यू एक्सरसाइज यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का एमसीक्यू एक्सरसाइज। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और इसमें आपका जितना भी टाइप का क्वेश्चन बनता है, ऐसे तो मैंने 10 केवल क्वेश्चन लिया है, ठीक है, जितना मतलब 10 प्रकार का अलग अलग, ताकि आपको एक ही वीडियो में 10 प्रकार के क्वेश्चन का रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो चलिए देखते हैं, और लास्ट में आपको स्कोर बतलाना है कि आपका 10 क्वेश्चन में से आपका कितना सही रहा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा आंसर। पहला क्वेश्चन है आपका, ही सैड दीपक कैन डू दैट वर्क। ठीक है, तो इसको हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ही सैड दैट दीपक कुड डू दैट वर्क, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे मेरा सही मिल गया, तो आगे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताते चलता हूँ हर क्वेश्चन का। कैन को बदलते हैं कुड में, ठीक है, अगर मॉडल का आता है तो। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है मेरा, माई फादर सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये देखिए, इधर जो हम लोग का रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट में होता है, तो इसके अनुसार ये टेंस बदलना होता है। लेकिन ये जो टेंस है मेरा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का टेंस है। तो इधर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होते हुए भी इधर का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि आपका यूनिवर्सल ट्रूथ वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो आपका ना टेंस का परिवर्तन, कोई वर्ब चेंज होता है, ना कोई प्रोनाउन चेंज होता है, केवल यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है माई फादर टोल्ड। टोल्ड तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा नहीं, पहला ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन चेक करते हैं, माई फादर सैड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दूसरा का बी ऑप्शन सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, ही सैड टू मी, कामा, इसमें डबल इनवर्ट कामा में है, यू वाश योर फेस। यानी कि ये जो है यू सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग बनाते हैं यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका सैड टू है, तो हम लोग इसको टेंस बदलते हैं। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में होता है, तो इधर का टेंस नहीं बदलता है, केवल प्रोनाउन चेंज होता है। तो यहाँ पे मेरा पास्ट में है तो बदलेगा ही। तो देखिए, इसको बदलेंगे हम लोग किस में, पास्ट में। तो चेक करते हैं, पहला ऑप्शन है ही सैड मी। ठीक है, सैड तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि पहला गलत हो गया। जब एक भी आपको गलत मिल जाए ऑप्शन में, तो उस ऑप्शन को छोड़ देना चाहिए, अगला बढ़ जाना चाहिए ऑप्शन पे, ताकि जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए परीक्षा में। बी ऑप्शन चेक करते हैं, ही टोल्ड मी दैट। ठीक है, उसके बाद आई, यू आपका है आई, वाश माई फेस। तो यहाँ पे देखिए वाश आपका आई के साथ वाश लगाया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या है कि ये भी गलत है, क्योंकि हम लोग को पास्ट में चाहिए सेंटेंस। सी ऑप्शन देखते हैं, ही टोल्ड मी दैट आई वाश्ड माई फेस। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तीसरा के सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, सम पीपल आस्क, कामा, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर में है, इज़ देयर गॉड। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, सम पीपल आस्क वेदर। देखिए यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है हम लोगों का, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया, यहाँ पे इंट्रोगेटिव था यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने भूल गया है इंट्रोगेटिव लगाने के लिए मार्क। तो ये जो हम लोगों का होता है, इसको लगाते हैं इफ़ या वेदर से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वेदर का प्रयोग किया है सभी ऑप्शन में। तो देखते हैं कौन ऑप्शन सही है। तो आस्क वेदर देयर वाज गॉड। तो इसका क्या होता है, पहला ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टिंग, इधर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग को इज वाला ही खोजना पड़ेगा ऑप्शन। बी ऑप्शन देखते हैं, सम पीपल आस्क दैट देयर इज गॉड। ठीक है, सम पीपल आस्क दैट, तो देखिए यहाँ पे दैट लगाया गया है, तो दैट तो होगा नहीं, हम लोग का इफ़ या वेदर जोड़ते हैं। सी ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन, सम पीपल टोल्ड, टोल्ड भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आस्क है। तो डी ऑप्शन देखते हैं, सम पीपल आस्क वेदर देयर इज़ गॉड, यानी कि यही मेरा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है, द टीचर सैड, कामा, आपका है सिट डाउन बॉयज़। ये मेरा इम्पेरेटिव सेंटेंस का टेंस है। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का है ये। तो इसको बनाने का नियम क्या है कि हम लोग भाव के अनुसार ऑर्डर रिक्वेस्ट बदलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब जोड़ते हैं तो टू लगा देते हैं।
तो ये सेंटेंस पहले पढ़ लीजिए। द टीचर सेड, कामा डबल इंटू कामा में दिया है सिट डाउन बॉयज़। ये जो है कामा लगा के दिया रहता है, इसको बोलते हैं वोकेटिव केस। यदि वोकेटिव केस का कोई आता है क्वेश्चन, तो इधर का जो होता है नाउन को उठा करके रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन ऑप्शन सही है। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़, यहाँ पे द अपने से लगाना पड़ेगा आपको, बॉयज़ इधर लाएंगे तो। ठीक है, यानी कि जो बच्चे बोलेगा, बच्चों मतलब टीचर बोलेंगे बच्चों को, तो आर्डर देना है वहाँ पे, तो रिक्वेस्ट करेंगे नहीं बच्चों को। आर्डर हमेशा टीचर बच्चों को आर्डर ही देता है, ये बात ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा आपका, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़। उसके बाद टू सिट डाउन, मतलब कि टू सिट डाउन, यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर का ए यहीं पे सही मिल गया, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर लेट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, प्रपोजल वाला है। लेट अस, लेट में 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक प्रपोजल, एक रिक्वेस्ट, एक ऑर्डर। ठीक है, तो ये प्रपोजल वाला है। मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में आपको कैसे समझना है उसको। लेट अस वाला क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को क्या करना, इसका रूल क्या होता है, यदि आपका कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है तो हम लोगों को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में लिख करके टू लगाना होता है। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो केवल सजेस्टेड या प्रपोज्ड बदलते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन में प्रपोज का यूज किया हुआ है, प्रपोज्ड का। तो चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या होता है मेरा। पहला ऑप्शन है अमित प्रपोज्ड, यहाँ पे टू नहीं लगाया मैंने। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है ये, क्योंकि मैंने 4 ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन चुनना है आप लोगों को। बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन है अमित प्रपोज्ड टू किशोर। ठीक है, दैट, उसके बाद दे शुड गो फॉर अ वॉक। तो यही मेरा क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं बता दूं आपको, यदि जो विद्यार्थी नहीं जानते होंगे जो लोग। देखिए इसका क्या रूल होता है कि हम लोग प्रपोज्ड या सजेस्टेड बदलना होता है, टू लगाना होता है, उसके बाद दैट लगाएंगे। उसके बाद क्या करना होता है कि ये जो अस होता है ना, इसको, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसको सब्जेक्टिव केस में बदलना होता है, वी या आई, या मतलब कि वी या दे में। तो कब वी लगाना है, कब दे लगाना है। यदि आपका कोई इसमें आई ना हो, आई या मी ना हो, यदि आप इंक्लूड इसमें नहीं हो तो हमेशा क्या लगाना है, दे लगाना है। यदि आप इसमें यदि कोई इंक्लूड नहीं हो, मतलब हो इसमें, यदि आप इसमें आई अगर आ गया कहने वाला या सुनने वाला मी आ गया, तो वहाँ पे आपको आई का यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यदि आपका कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आप जो मर्जी वो लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है ही सैड रेखा। ही सैड रेखा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ये सेंटेंस मेरा किस में है, ये सेंटेंस मेरा हैड बीन किस में लगता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट में आ जाए या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस आता है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए आप लोग। पहला ऑप्शन ही सैड दैट, रेखा हैज़ यहाँ पे लग गया, ये तो गलत हो गया। इसी तरह से बी ऑप्शन आपका है ही टोल्ड, टोल्ड तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं। आगे सी देखते हैं, ही सैड दैट रेखा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो यही मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सैड को सैड लिख देंगे, दैट रेखा हैड बीन, टेंस के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। 7 नंबर के सी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई सैड आई शैल गो टू आगरा। ये सेंटेंस मेरा फ्यूचर में है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसको बनाने का रूल क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आई टोल्ड दैट। ठीक है, शैल को शुड में चेंज करते हैं हम लोग, फ्यूचर का जानते हैं। विल को वुड में चेंज करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो होगा आई टोल्ड, होगा नहीं, आपका गलत हो गया। बी ऑप्शन आई सैड दैट ही शुड, तो ही तो होगा नहीं मेरा यहाँ पे, क्योंकि आई है आपका, तो आई होना चाहिए यहाँ पे, नहीं हो, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन आई सैड दैट आई विल गो टू आगरा, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका गलत है। आई के साथ विल लगाया गया यहाँ पे, गलत है, क्योंकि शैल को हम लोग को शुड में बदलना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, आई सैड दैट आई शुड गो टू आगरा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 8 नंबर के। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका ही सैड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यानी उसने कहा कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ये मतलब कि एक कहावत है, ये सच बात है, मतलब सही बात है। तो ये भी आपका टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
यदि आपका रिपोर्टिंग वर्क मतलब ये एक्सेप्शन में आता है, कोई अपवाद में आता है ये सब सेंटेंस, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया या कोई ऐतिहासिक घटना आ जाता है, तो वहाँ पे इसको नहीं बदला जाता है। ठीक है, तो ये अभी आपका क्या है, ये कोई सही बात है, ये भी होते हैं अजनबी भोगते ही हैं, तो यहाँ पे इसको नहीं बदलेंगे। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, ही सैड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। तो यही मेरा पहला मिल गया सही, तो आगे चेक करने की क्या ज़रूरत है। तो मेरा ऑप्शन यही सही हो जाएगा करेक्ट, 9 का ए। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, सी सैड मोहन मस्ट सी द पिक्चर। तो देखिए जब आपको रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट आ जाए, शुड आ जाए, ऑट आ जाए, तो उसको आपको नहीं चेंज करना होता है, कुछ भी ज्यों का त्यों लिख देना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला ऑप्शन, सी सैड दैट मोहन मस्ट बी सी द पिक्चर। यहाँ पे बी वर्ड जोड़ गया एक्स्ट्रा में, ये आपका गलत हो गया। बी ऑप्शन चेक करते हैं, सी सैड दैट मोहन मस्ट सी द पिक्चर, यानी कि यही मेरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। 10 नंबर का बी सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। यदि आप ऐसे भी और प्रैक्टिस करना चाहते हैं सभी चैप्टर का, तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और उसमें आपका सभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक वीडियो में 10-12 टाइप से क्वेश्चन लिया गया है, और पैसिव वॉइस का मतलब अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है सब टॉपिक का, उसमें आप अच्छे से जाकर रिवीजन कर सकते हैं।